यीशु मसीह की जय। मसीह परिवार स्वागत करते हैं आप सभी को वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए। याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्यों ना हम प्रार्थना कर लें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आज ये सुंदर सा दिन जो हमें दिया है आपने, आज का दिन जो आपने बनाया है, ये एक नया दिन हमें दिया है और अपने आशीषों से इस दिन को आपने भर दिया है। और इस दिन में हम आनंदित होते हैं और मगन मनाते हैं, क्योंकि ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु कि आपने इस दिन के लिए हमें ठहराया है और इस दिन में आपने अपने हर एक आशीषों से भरा है। और उस आशीषों को लेकर हम अपने जीवन में खुशहाली मनाते हुए इस दिन को गुजारते हैं, क्योंकि ये दिन को हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन इस दिन को आपने अंत से लेकर शुरुआत तक देख लिया है और इसमें आशीष ही आशीष भर दिया है। धन्यवाद देते हैं। और आज जैसे हम सीखेंगे वचन में से, सुनेंगे वचन में से, और सुनने से विश्वास आता है, होने दीजिए प्रभु की विश्वास को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। तो जैसे हम जानते हैं कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम मगन रहे और खुशहाली को मनाए, ये जानते हुए कि आज का दिन कल जैसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन नया बनाया है और उसका जो दया है हमारे लिए वो नया है आज के दिन के लिए। और उसी प्रकार से इसीलिए हम अपने जीवन में आनंदित और मगन रहेंगे कि यीशु जब हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम अपने दिन को शुरुआत करते हैं जब हम अपने आंख को सुबह खोलते हैं, लेकिन इस दिन को परमेश्वर अंत से लेकर शुरुआत तक वो देख लिया है और जानता है और इसमें अपने आशीष को भर दिया है, ताकि हम उसके लोग खुशहाली से इस दिन में हम गुजारे। ये नहीं कि हमारे ओर समस्या नहीं आएगा, नहीं, वो आएगा, लेकिन यीशु कहता है कि हम खुशहाली मनाए या खुश रहे कि उसने इस संसार से विजेता को पाया है और वो विजेता को पाकर हमें और आपको दिया है, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाली से परमेश्वर में व्यतीत कर सके। पौलुस भी कहता है कि हम आनंदित रहे। क्यों हम आनंदित रहे? क्योंकि जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक चीज अच्छा दिया है, तो हम आनंदित रहते हैं ना। अगर हम देखते कोई हमें उपहार ला कर देता है, तब हम खुशहाली मनाते हैं, तब हम उसे धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है कि उसने हमें उद्धार को, जीवन को दिया है और इस उद्धार के जीवन में सब अच्छे वस्तुओं से भर दिया है और उसे हम विश्वास कर कर लेकर अपने जीवन में चले। यही हमारा विश्वास है। आज हमारा जो टॉपिक है या शीर्षक है आज का जो वचन के, वो है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी कि जो कुछ हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर या यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अगर हम विश्वास करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं या सब कुछ प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने वादा को किया है हमारे लिए। तो जरूरी क्या है? यह है कि हमें विश्वास करना परमेश्वर के हर एक वादा पर। एक समय आया था कि जब यीशु मसीह वचन बता रहे थे और वहां पर लोग आकर उससे पूछा कि हम क्या कार्य कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या परमेश्वर के लिए क्या कार्य को करें हम। तो यीशु ने उन लोगों को उत्तर दिया। अगर हम देखते हैं यूहन्ना के किताब में जॉन 6:28 से लेकर 29 तक अगर हम देखें, यीशु उन लोगों को उत्तर देता है कि उन्होंने उनसे कहा, जो लोग यीशु से पूछा कि क्या कार्य हम कर सकते हैं, तो यहां पर यीशु कहता है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें, हम क्या करें। यीशु जब उसने पूछा तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उन्होंने भेजा है विश्वास करे। फिर से मैं पढ़ दूं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उन्होंने भेजा है विश्वास करे।
परमेश्वर ने किसे भेजा इस संसार में? यीशु मसीह को। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करना है। और जब हम यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करते हैं तो हम कार्य करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह पर। और जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु खुद कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है जो यीशु ने हमें दिया है। तो हम देखते हैं मार्क के किताब में। देखने से पहले ये जब हम कहते हैं कि विश्वास ये एक चुनाव की तरह होता है। हमें चुनना है कि हमें यीशु पर विश्वास करें। हमें चुनना है, जैसे हम अगर सुपरमार्केट को जाते हैं, हम क्या चुनते हैं? किस तरह का कोलगेट लेना है हमें, कि कोलगेट अगर है तो उसमें भी 1.5 रकम का कोलगेट है, तो हम चुनाव को करते हैं किस रकम का कोलगेट को लेना है, किस तरह का हमें टी शर्ट लेना है, किस कलर का टी शर्ट लेना है, हरियर लेना है, पीला लेना है या पिंक लेना है, किस प्रकार का हर एक चीज में हम चुनाव को करते हैं। अपने जीवन में भी हम चुनाव को करते हैं कि क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, क्या पीना है। उसी प्रकार से अगर हमें चुनना है तो हमें जीवन में यह चुनाव करना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखें। यीशु मसीह पर कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? उसके हर एक वचन जो उसने कहा हमारे लिए। और जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? वो सब कुछ हमारे लिए होता है। सिर्फ विश्वास करने का मतलब, अगर मैं मार्क पढ़ दूं तो मैं कुछ कहूंगा। यहां पर कहता है मार्क 9:23 में, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है या क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यहां पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं बताऊंगा ये कहानी क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ हम विश्वास करते हैं वो सब कुछ हमारा हो जाता है। अगर हम गलत विश्वास करेंगे तो हमारे लिए गलत विश्वास होगा। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो यीशु का वादा नहीं है, वो संसार की तरफ से है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग देखकर हमसे कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो हम विश्वास करते हैं, प्यारे लोग, क्या होगा कि वो हमारे लिए हो जाएगा, कि मैं इस जीवन में कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर आप विश्वास करते हो कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आप कभी नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप विश्वास करते हो कि आप एक मकान नहीं ले सकते हो अपने लिए, तो आप एक मकान नहीं ले सकते हो। लेकिन यीशु का अगर वादा है और वो कहता है कि तुम जीवन में सफलता को पाओगे, जीवन में तुम चंगाई को पाओगे, जीवन में तुम बढ़ंती को पाओगे, जीवन में तुम अच्छे कार्य करोगे, जीवन में तुम पढ़कर बुद्धिमान हो सकते हो, अगर ये विश्वास करते हो। और यीशु ने हमें कहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जेम्स के किताब में, वहां पर कहता है 1 और 5 में अगर हम देखते हैं, वहां पर कहता है कि अगर किसी को ज्ञान की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, तुझे मिलेगा। यानी कि हमें ज्ञान मांगते हैं वो मिलेगा। अगर हम विश्वास करते हैं कि हमें ज्ञान की कमी है और हम मांगेंगे परमेश्वर से, तो वो मुझे मिलेगा। यानी कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, यानी कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मार्क में अगर हम देखें तो एक पिता है जिसका बेटा शैतान से पीड़ित थी, जो गूंगे और बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा भी समय आता था कि वो शैतान उसे आग में गिरा देते थे, शैतान उसको पानी में गिरा देते थे ताकि उसके प्राण ले सके। लेकिन जो पिता है वो अपने बेटे के लेकर आए। पहले तो आए वो चेले लोग के पास, और चेले नहीं कुछ कर पाए, तो वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहता है कि तू निकाल सकते हो या इसे चंगाई दे सकते हो। और फिर सवाल को कहता है कि क्या तुम इसे चंगाई दे सकते हो। तो इसीलिए यीशु कहता है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तुम कर सकते हो। तो उससे कहता है कि यदि तुम कर सकते हो, मुझसे पूछते हो कि तुम कर सकते हो। तो यीशु ने कहा, ये क्या बात है कि मुझसे पूछते हो, जो मुर्दों को जिलाया, जो अंधों को आंख दिया, जो लंगड़ों को पांव देता है। तो वो उससे कहा कि बोले यदि विश्वास करने वालों के लिए, अगर विश्वास करते हो। यहां पर यीशु विश्वास करता था कि वो जो कुछ कहता है, वो जो कुछ होता है, परमेश्वर उसके लिए करता है। यानी कि अगर वो कहता है कि दुष्ट आत्मा निकल जा, तो वो निकल कर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार को दिया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं तो यीशु यहां कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे लोग, मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर आप धर्मशास्त्र में विश्वास करते हो और जो यीशु ने कहा, यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर, अच्छा एक बात याद आ गया, बहुत समय हम लोग ये कहते हैं कि वचन में लिखा है यशायाह की किताब में, परमेश्वर का जो विचार है वो बहुत बड़ा है, उसका जो करने का तरीका है वो बड़ा है, हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि
वो कहता है कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन ये नहीं कहा कि हम जान नहीं सकते हैं। उसका जो विचार है, उसका जो करने का तरीका है, अगर जानना है तो ये परमेश्वर का उसका वचन है। अपने वचन में वो लिखा है कि हमारे लिए क्या उपलब्ध है और हम क्या उससे पा सकते हैं, या यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को इस संसार में जो हर एक लोग बीमारी से पीड़ित रहते हैं, लेकिन मैं चंगाई में अपना जीवन को व्यतीत कर सकता, अगर आप विश्वास करते हो तो ये आपके लिए हो सकता है। कैसे विश्वास करोगे आप कि यीशु ने हमारे स्थान को लेकर, उसने हमारे सजा को लेकर अपने ऊपर सजा लिया और खोड़े को खाए कि उसके खोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला। अगर यह विश्वास करते हो आप, तो आप अपने जीवन को शुरू से लेकर अंत तक चंगाई में जी पाओगे। याद रखना, हम जितना चाहते हैं कि मैं चंगाई में जीऊं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग पिता है वो चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को चंगाई में व्यतीत करें, क्योंकि वह शुरू से जब मनुष्य को बनाया वो चंगाई ही में था, लेकिन एक आज्ञाकारी के कारण से ये पाप और बीमारी आया। लेकिन उसके उपलब्ध भी परमेश्वर चाहता है हमें चंगाई में जिए, और उसके लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु को दिया। तो अगर हम ये बातों को विश्वास कर सकते हैं, अगर ये बातों को हम विश्वास कर ले, तो विश्वास करने वालों के लिए क्या है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में चंगाई में रह सकते हो, बढ़ंती में रह सकते हैं, या किसी चीज की कमियां हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें मगन और आनंदित रहते हैं। कैसे हम रह सकते हैं? जब हम ये जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इस दिन को बनाकर इसमें हर एक आशीष को भर दिया है। अगर ये बात को हम अपने हृदय में रख ले, अपने मन में ये भर ले, मन में ये विचार को हम विचार से भर ले कि यहोवा हमारे ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यहोवा हमारे साथ है और वो हर एक वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें कभी कमी और गति नहीं हो सकता है। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो हमें निर्मल पानी को पिलाता है, वो जलदायक जो रहता है वहां लेकर जाता है। वो हमें क्या करना, हमें उस बेड़ा की नाई रहना है। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना है। कैसे? विश्वास के द्वारा। प्रभु की जय। और हम देखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। फिर हम देखते हैं जोन में, अगर हम जाएंगे जोन में कुछ 11:17 से लेकर 44 तक अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर विषय है लाजरस के विषय में और उसके दो बहन मार्था और मरियम के विषय में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाजरस है उसका देहांत हो गया है और यीशु मसीह उस समय वहां पर बेतनी यरूशलेम में नहीं था, लेकिन वो किसी और गांव में था, जहां वो गांव से लगभग 4 या कुछ 2 या कुछ महल दूर था उससे। लेकिन जब यीशु को खबर मिला कि जो लाजरस है वो गुजर गया है, तो वहां से यीशु आता है। और जब यीशु आ रहा था उसे हम देखते हैं कि मरियम मार्था उससे मिलती है और कहती है, अगर हम 21 से देखते हैं तो यहाँ कहता है, मार्था ने यीशु से कहा, ए प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरे भाई कदापि ना मरता। तो यहां पर मरियम को हम देखते हैं कि वो यीशु से कहता है कि अगर तू यहां रहता तो मेरे भाई नहीं मरता, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु जो है वो जीवन देने वाला है या मुर्दों को भी जिला सकता है। तो 22 में कहता है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। फिर माता ने कहता है कि अगर होता तो नहीं मरता, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर तू परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो वो तुझे मिलेगा। तो यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा मार्था से कि तेरा भाई जी उठेगा। अब देखते हैं मार्था क्या कहती है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु कहता है कि तेरा जो भाई है वो जी उठेगा। मार्था अपन विचार देने लगा, हाँ मैं जानती हूं कि जब वो अंतिम दिनों में वो जी उठेगा। लेकिन यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु कहता है कि जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, मैं अभी उसे जिला सकता हूं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि माता ने विश्वास तो किया, लेकिन उसका विश्वास उन दिनों में चला गया जब अंतिम दिन था। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो आज के लिए है, वो आज हमें देता है जो हम चाहते हैं, वो आज ना विश्वास के बोले अब विश्वास है। अगर हिब्रूज के किताब में हम देखते हैं 11 में क्या कहता है, बोले अब विश्वास है, यानी कि विश्वास आज है, जो हमें मिलना है वो आज हमें मिल सकता है। लेकिन क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु हमें आज दे सकता है? यह बात है ना। तो देखते हैं कि यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास रखेगा वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि अगर मुझ पर जो विश्वास रखता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। लेकिन क्या होता है कि मार्था ने उससे बात किया और चला गया। लेकिन हम फिर नीचे उतर के आते हैं कि जब माता वहां पर उससे बातें करने के बाद और यीशु जब उससे पूछता भी, अगर देखते हैं 26 में कहता है, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास रखता है वह अंत काल तक ना मरेगा। तो जो मरियम ने उसे जवाब दिया अनंत काल का या जो अंतिम दिनों के विषय में, यीशु भी उसे जवाब देता है कि यहाँ जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मर भी जाता है वो जीवित रहेगा, और जो जिंदा है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था वह तुम है। वो यीशु से कहता है कि मैंने शुरुआत में पढ़ा था ना कि परमेश्वर के कार्य क्या है, कि उस पर विश्वास रखो जो जिसे परमेश्वर ने भेजा। तो मरियम वही करती है, क्या करती है कि वो यीशु पर विश्वास रखती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का महिमा में परमेश्वर का पुत्र जो संसार में आया है। तो हम देखते हैं कि मरियम मार्था वहां से चला जाती है और वो अपने बहन को जाकर मिलती है और उससे चुपके से बताती है कि जो गुरु है या यीशु है वो आ चुका है। और क्या होता है कि वो उठकर जिस स्थान पर थी, अपने घर पर थी, वहां से उठकर आती है जहां पर यीशु मसीह है, और उसके साथ में जो यहूदी लोग थे वो भी आए, साथे आ गए। तो यहाँ पर आकर हम लोग 32 में देखते हैं, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। वो बहन भी आकर यीशु मसीह से वही कहता। यानी हम देखते हैं कि ये भाई बहन जो था उन लोगों को प्यार था और वो ये जानते थे कि यीशु मसीह वहां रहता तो उसका भाई जो है वो मरता नहीं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। उन लोगों ने बातें किया, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं जॉन चैप्टर 11 वर्स 40 में, राइट। मैं वहां पर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है कि उससे पहले कि जब यीशु ने लोगों को देखा, फिर क्या वो उस स्थान को गया जहां पर उस शरीर को रखा गया था, या लाजरस को जो शरीर था उसे रखा गया था। और जब वहां पर गया तो क्या होता है कि यीशु कहता है कि उसका जो पत्थर जो उसके सामने रखा था उसे हटाओ। तो मरियम कहती है कि नहीं प्रभु, क्यों उसे हटाते हो, क्योंकि उसके मरने का 4 दिन हो गया था, तो वहां से अब बदबू आने लगा होगा। लेकिन यीशु क्या कहता है, तो हम देखते हैं जॉन 11:40 में यीशु कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझ से ना कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। मैं आपसे यह सवाल करता हूं, या मैं यीशु मसीह आज हमसे सवाल करता है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे, या यदि तुम विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु के द्वारा हमें सब चीज उपलब्ध है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, या परमेश्वर हमें देता है, अपना आशीष, अपना चंगाई, अपना बढ़ंती, ये जीवन में खुशहाली, हमें अच्छी सी लोग मिले, हमारे परिवार अच्छी तरह से बढ़े, अच्छी सी पत्नी मिल सके, अच्छी सी पति मिल सके। अगर हम विश्वास कर सकते हैं तो हमारे लिए सवाल यह है, प्यारे लोग, मसीह परिवार, कि क्या हम वो कर सकते हैं जो यीशु हमसे चाहता है। और वो यह है कि हम उस पर विश्वास रखें, और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर का महिमा
हम अपने जीवन में देखेंगे। उसका महिमा, उसका अच्छाई, उसका भलाई, क्योंकि उसका जो अच्छाई और उसका भलाई है वो सर्वदा के लिए है। वो हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? जब हम उसकी अच्छाई पर और उसकी भलाई पर हम विश्वास रखते हैं और हम ये विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर सर्वदा हमारे लिए है। वो कभी हमें बीमारी से, वो कभी हमें ऐसा कोई ऐसा वस्तु नहीं देगा कि हम गिर जाए। वो हमें बीमारी नहीं देता है, वो हमें कभी रास्ते में एक्सीडेंट को नहीं देता है, वो कोई ऐसा बुरा वस्तु हमें नहीं देता है, लेकिन वो हर एक समय अपना अच्छाई, अपना भलाई हमारे ऊपर रखता है। ये हमें विश्वास करना है और जब हम विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए होगा। आमीन। अंत में प्यारे लोग, मैं आपको ये जो टॉपिक था, आज का जो शीर्षक था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये था कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो मैं आपको यहां पर यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि क्या आप यीशु पर विश्वास रखते हो या यीशु के हर एक वादे पर विश्वास रख सकते हो? जब समस्या घेर लेता है, क्या उस समय हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन को हम मगन और आनंदित रहेंगे, क्योंकि यीशु ने इस दिन के लिए हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही दिया है। तो अगर आप विश्वास करते हो और ये वचन को सुना है और चाहते हो कि यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करना, तो क्यों ना मेरे साथ में आप ये प्रार्थना को कीजिए और मेरे बाद में ये बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और आपने उन्हें तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है मुझे पाप से छुड़ाने के लिए। यीशु, मैं तुझे अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तेरा सेवा करूंगा और तेरी मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जो मेरे जीवन के हर दिन तेरे मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो जरूर हमें आप संपर्क कर सकते हो, ताकि आपके इस वचन जीवन में, जो वचन के कार्य में या वचन से आपको आगे बढ़ाने के, जीवन में बढ़ने के मदद कर सकता हूं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ा लीजिए स्क्रीन की ओर और हमारे साथ में विश्वास कीजिए जो परमेश्वर ने वादा को किया वो हमारे लिए है। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्य कहता हूं। जो कुछ मुझ में है हर एक चीज से मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप धन्यवाद का योग्य है, आप महिमा का योग्य है, आप प्रशंसा की योग्य है। और आपने अपना इकलौता प्रभु यीशु मसीह को दिया कि उसके द्वारा हमारे पापों को क्षमा हो सके, और आपने क्षमा किया हमारे पापों को और फिर हमें आपने चंगाई से भर दिया है। वो चंगाई को दिया है जो हम अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को चंगाई में व्यतीत कर सकते हैं। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हर एक लोग जो आज सुनते हैं, देखते हैं, अपने हाथों को बढ़ाया है और हमारे साथ में विश्वास करता है यीशु आपका चंगाई के लिए, मैं ये कहता हूं कि पूरे तौर से हर एक लोग बीमारी से जो पीड़ित है, पेन में जो है, वो इस समय पूरे तौर से चंगाई प्राप्त करे यीशु के नाम से, और जिसकी बढ़ंती की जरूरत है वो बढ़ंती को प्राप्त करे इसी समय। जिसे नौकरी की जरूरत है उसे नौकरी प्राप्त हो इस समय यीशु, क्योंकि आप करने वाला है और इस आपने कर दिया है इस समय, और हम विश्वास के साथ लेते हैं आपका अच्छाई, आपका महिमा अपने जीवन में हम देखते हैं। हर एक लोग जो सुनते हैं वो अपने जीवन में यीशु आपकी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए। अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम आपसे प्रेम रखते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। We're talking about how our thought life is being consumed by what we see, what we feel, and what the choices we make. And one thing that hit me very hard is that we live in an idea that maybe no one else lived in.
There's so much on social media. Keep feeding. You go through Instagram, your Facebook, you just scroll through. Instead of scrolling through, why not just read one article that is meaningful, that has something that is of importance to you? So in that way, your brain is more focused. You're building it up. It is getting right information, the message that which Christ preached, because there's a lot of what we need is good news in the arena, in the time where all news is very depressing, because news is it has to create some kind of feeling that people there's no hope or excitement, so it's either extreme. So what we are talking is hope. We are talking about giving people the good news, and the good news is Jesus paid it all. Jesus actually said to his disciples, "Come unto me if you are heavy laden and burdened and all depressed, and I will give you." To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.